Hello dear student, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry classes. My contact is 9463625680. तो बेटा आज हम हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर है सॉल्यूशन क्लास +2 और जो हमारा न्यूमेरिकल है वो देखिए, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर O2 विल हैव सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम पर लीटर इन वाटर at 293 Kelvin if Henry constant for O2 is 34.86 किलो बार। तो ये वाला हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमने बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मतलब PO2 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, हमें एक तो सॉल्युबिलिटी दे रखी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ विल हैव सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम पर लीटर, मतलब सॉल्युबिलिटी दे रखी है 0.05 ग्राम पर लीटर एंड टेम्परेचर दे रखा है 293 केल्विन और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है फॉर ऑक्सीजन, ये दे रखी है 34.86, ये दे रखी है किलो बार में। तो इसको हम बार में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बार में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये हमें गिवन है। बच्चों हमने क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ O2। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा हेनरीज लॉ वाला फॉर्मूला, PO2 इज इक्वल टू KH हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तो दी नहीं हुई, तो कई बच्चे यहाँ पे सोचेंगे सर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दे रखी है। तो जनरली हम जब हेनरीज लॉ करते हैं तो हम ये बात बोलते होते हैं कि सॉल्युबिलिटी का मतलब मोल फ्रैक्शन होती है, पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए बच्चे कि जो मोल फ्रैक्शन होती है वो तो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, उसके तो यूनिट्स ही नहीं होते। यहाँ पे तो सॉल्युबिलिटी के यूनिट दिखा रखे हैं 0.05 ग्राम पर लीटर, ठीक है, तो ये आपको यूनिट्स दिखा रखे हैं इसके। तो अब यहाँ पे ये जो सॉल्युबिलिटी दे रखी है, अब ये यहाँ पे ये गिवन मास, ये क्या है, गिवन मास की तरह लेंगे 0.05 ग्राम पर लीटर, एक लीटर में 0.05 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व है। समझ आ गई? तो बच्चों अब देखो हमने निकालना है ये प्रेशर ऑफ O2, KH हमें दे रखा है, XO2 निकालना है। XO2 बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमने वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बच्चों और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं। तो अब यहाँ पे नोट करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का गिवन मास तो दे ही नहीं रखा, बट आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है। तो अगर सॉल्युबिलिटी दे रखी है ग्राम पर लीटर में, तो ये गिवन मास हो गया ऑक्सीजन का। तो बच्चों यहाँ पे आप गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन लोगे 0.05 ग्राम ले लिया, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 16 होता है मास और O2 का कितना हो गया, 32 हो गया। तो बच्चों यहाँ से आपने इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए ऑक्सीजन की। और जैसा कि मैंने आपको पहले एक न्यूमेरिकल करवाया था उसमें भी बोला था कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हो, अब देखो इन्होंने क्या बोला है, सॉल्युबिलिटी क्या बोली है 0.05 ग्राम पर लीटर। पर लीटर किसका, वाटर का। ये जो ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व हो रही है 0.05 ग्राम, ये कितने लीटर वाटर में डिजॉल्व हो रही है, 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर को बच्चों हम क्या मान लेते हैं, जो 1 लीटर वाटर होता है उसको हम 1 kg के इक्वल रख लेते हैं केमिस्ट्री की टर्म्स में। जो 1 kg होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं, गिवन मास ऑफ वाटर क्या हो गया 1000 ग्राम, ये देखो, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 18 ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो यहाँ पे आ गया 55.5, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गए। तो अब हमने बच्चों यहाँ पे XO2 में इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने NO2 को इग्नोर करना है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से हमेशा कम होते हैं और इनको ये इग्नोरेबल होते हैं, इसलिए इसको इग्नोर करके यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू पुट कर देनी है 0.05 डिवाइड बाय 32, ठीक है। और नीचे किसकी वैल्यू पुट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की, ये कितनी है 55.5। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है। ये जो वैल्यू है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन की, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। KH की वैल्यू हमें गिवन है, ये रही, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है KH की, ये है 34.86 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ठीक है, बार में। और XO2 की वैल्यू ये रही 0.05 डिवाइड बाई 32 इंटू 55.5। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लोगे और आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो आपका आ जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों ज़्यादा नॉलेज के लिए देखते रहिए ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। और बच्चों मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9463625680। थैंक यू वेरी मच।